हम लोग ठगी के शिकार हो गए। उसमें लगभग 64-65 लाख रुपया हम लोग सभी लोग दे चुके हैं। पिताजी पैसा दे दीजिए, हमारा नौकरी मिलेगा तो कमा कर, हमारी लड़की है कि हम शादी कर देंगे। हम 10 वर्ष से कमाया हुआ पैसा सब उसको दे दिया कि नौकरी के नाम पर कि लड़का कमाएगा तो शादी कर देंगे। इस समय हम बेरोजगार हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है शादी करने। वो मुकदमा लिखने को तैयार ही नहीं है। देवरिया से एक मामला सामने आया है। मैं आपसे बता दूं कि ये मामला आप सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। ये इतने बड़े फर्जीवाड़ा का मामला है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस दौर में बेरोजगारी वो चरम ले चुका है कि भाई मतलब आम आदमी इतना परेशान है कि क्या करे वो। इसी में मतलब कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, दौड़ते थे सुबह और आर्मी और सेना की तैयारी कर रहे थे। उनसे एक आदमी आता है और कहता है कि मैं तुमको नौकरी दिलवाता हूँ, झूठा झांसा देता है और कहता है कि मैं तुमको नौकरी दिलवाऊँगा, तुम लोग मुझे इतना पैसा दो। आपने सुना, तुम मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। तो इन्हीं जो मेरे सामने लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे, इन लोगों से उसने फर्जीवाड़े के तरीके से पैसा लिया। कितना पैसा लिया? पर पर्सन उसने किसी से 5 लाख, मतलब जितना मार्कशीट जितने मार्क्स उन लोगों ने ऑब्टेन किए थे उस हिसाब से उसने पैसा लिया इन लोग से। जैसे मान लीजिए किसी के मार्क्स अच्छे हैं तो उसने 2 लाख 3 लाख लिया, और मतलब मार्क्स क्राइटेरिया के हिसाब से उसने पैसे लिए, चार्ज किए। किसी से 8 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। तो क्या भैया क्या मामला है ये? जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। मेरा गांव परास घाट, थाना तरकुलवा पड़ता है। मैं भी सेना की तैयारी करता था और फर्जीवाड़ा हम लोग ठगी के शिकार हो गए जी। हम लोग ग्रुप में तैयारी करते थे फील्ड पे, और यहाँ पत्थरदेवा में बघौच घाट निवासी मंदन शुक्ला और उसका भाई है चंदन शुक्ला जी। ये दोनों लोग एरिया के बहुत से लोगों को, जितने भी लड़के हैं सभी को नौकरी के झांसा देकर और ठगी का शिकार बनाते हैं। इसी के तहत हम लोगों के भी पास आए, हमसे मिले और बोले तुम लोग तैयारी करते हो, इससे कुछ नहीं होगा। आज के ज़माने में तैयारी करने वाले करते रह जाएंगे और पैसा देने वाले को झट से नौकरी मिल जाती है। अच्छा। अगर आप लोगों को भी नौकरी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। और मैं खुद त्रिपुरा में TSR में, त्रिपुरा स्टेट राइफल में तैनात हूँ। वहाँ मेरी अधिकारियों से बहुत अच्छी पकड़ है। मैं चाहूँगा आप सभी लोगों का नौकरी लगा दूंगा। ऐसे ऐसे झांसा दिया और हम लोग भी उसके झांसे में आ गए। चूँकि हम लोग बेरोजगार थे, गरीब आदमी थे, तो उसके झांसे में आ गए और वो बोला पर व्यक्ति 4 से 5 लाख रुपया हमें दीजिए और मैं आप लोगों का TSR और SSC GD अन्य जो भी सेना की भर्ती होती हैं सभी में हमारा बहुत अच्छी पकड़ है। हम आप लोगों की नौकरी लगा देंगे। और आपसी भाई की तरह बन के कर, तुम लोग मेरे छोटे भाई हो, मुझे दुख देखा नहीं जा रहा है। तुम लोग घर के लोग गरीब हैं, मैं तुम लोग को नौकरी लगा दूंगा, अभी तुम लोग भी अच्छे हो जाओगे। ऐसे ऐसे करके और झांसा दिया और पैसा लिया और हम लोग ठगी के शिकार हो गए। आज हम लोग भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और ठगी के शिकार हुए हैं। हम ही लोगों के पैसे से वो 4 व्हीलर लेके चल रहा है, 3 महल्ला घर बना लिया। तो आप लोगों ने मतलब टोटल कितनी रकम की, मतलब सबकी मिला जुला के कितना मतलब रकम दिया आप लोगों ने? अभी हम लोग जो एकजुट होकर यहाँ आए हैं, SP साहब को तहरीर दिए हैं, उसमें लगभग 64-65 लाख रुपया हम लोग सभी लोग दे चुके हैं। अभी तो कुछ डरे हुए लड़के हैं, धमकाता है कि जो भी कहीं हमारा बात लीक करेगा, किसी से कहेगा, उसके हमारे पास बहुत से लोग हैं, हम उसको मरवा देंगे। अच्छा, मतलब धमकियां भी दे रहा है वो, पैसे भी आप लोग से लिया है, धमकी भी दे रहा है कि तो चाचा मतलब आप तो मतलब बुजुर्ग लग रहे हैं, तो आप भी तैयारी करते थे? सर हम नहीं तैयारी कर रहे थे, हमारा लड़का तैयारी कर रहा है। लड़का आपका तैयारी कर रहा था जो कि आपने पैसा दिया। तो आपने उससे लड़के से पूछा नहीं? मतलब ये युवा लड़के हैं आजकल के। तो वो कह रहा था कि पिताजी पैसा दे दीजिए, हमारा नौकरी मिलेगा तो कमा कर, हमारी लड़की है कि हम शादी कर देंगे। हम 10 वर्ष से कमाया हुआ पैसा सब उसको दे दिया कि नौकरी के नाम पर कि लड़का कमाएगा तो शादी कर देंगे। इस समय हम बेरोजगार हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है शादी करने के लड़की का। कितना रकम आपने दी थी? 9 लाख रुपये दिए थे। 6 लाख रुपये। बताइए, एक कमजोर परिवार के लिए 6 लाख रुपया मतलब कुछ मायने रखता है। फिर भी बेचे हैं सर, खेत बाड़ी भी बेच के लोग बकायदा। जी सर, हाँ खेत बेचे। बच्चे ग्राउंड पे तैयारी करते थे, उसका एक भाई है चंदन शुक्ला, वो आता था और आके बच्चों को झांसा देता था कि हमारे भाई का अच्छा पकड़ है। अच्छा। मैं भर्ती करा दूंगा। बच्चे सब झांसा में हम लोग सब आ गए और इसके लिए हम लोग इधर उधर SP ऑफिस भी गए थे सब लोग और SP सर से मिले। SP सर बोले कि ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और थाना पे भी हम लोग मिले थे। बहुत बच्चे हैं और ये सब के सब बच्चे जितने यहाँ दिख रहे हैं, ये सब के सबके साथ ठगी हुई है, मतलब है ना, सबके तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं सबके साथ ठगी हुई है। तो अब ये बताइए, आप लोग मतलब आजकल के युवा समझदार पढ़े लिखे पीढ़ी के हैं, तो आप लोग कैसे किसी के झांसे में आ सकते हैं?
सर जैसे ये हुआ कि वो कह रहा था मैं खुद एक सैनिक हूँ, मुझे आप लोगों का दुख मालूम है और आप लोग हमारे भाई की तरह हैं और हम पे पूर्ण विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों को एकदम भर्ती करा दूंगा। बस इसी तरह के झांसे में हम लोग फंस गए और आज हम लोग ऐसे ठगी के शिकार हुए। ऐसे जब नौकरी के झांसा दिए तो वो और बच्चों को कराए हैं और वो सब 2 नंबर तरीके से कराए हैं, सब फर्जी कागज़ लगा करके कराए हैं। जिन बच्चों को कराया था वो लोग ट्रेनिंग भी दिए हैं और ट्रेनिंग देने के बाद से जब उनका जांच हुआ है तो उसमें इनके ये जो भी कागज़ देते थे, चाहे वो ज्वाइनिंग लेटर हो चाहे मेडिकल का कागज़ हो, जो भी कागज़ वो खुद बना के अपने हाथ से देते थे। ये बताइए, मोहर भी लगा करके देते थे, स्टैम्प भी रखा है उसने, निशान भी रखा कुछ रखा है, मजिस्ट्रेट का भी मोहर रखा है वो। है, मस्जिद का मोहर रखा है उसने। हाँ उससे सब ये कैसे पॉसिबल है? वो उसकी वैल्यू फिर कैसे हो जाती है उसकी? वो तो बनाकर वो दे देता है, कागज ऐसे मार कर दे देता है, कहता है कि वहाँ ट्रेनिंग भी दिया है। ट्रेनिंग देने के बाद से उसको जब वेरिफिकेशन हुआ है तो उसको वापस फिर आना पड़ा है। मतलब इन लोगों के कहे मुताबिक 2-3 लड़कों का हुआ है, मकरध्वज राजभर और बिंद्रेश साहनी, प्रमोद चौहान, पूर्णवासी पासवान है, पूर्णवासी पासवान, ये लोग सब फर्जी तरीके से आज भी नौकरी। गोपाल मदेसिया। अच्छा, कहाँ घर पड़ता है आपका? थरदेवा। थरदेवा क्या है जी। और लोग ग्राउंड पे वो भी तैयारी करते हैं, वो भी फर्जी तरीके से हुए हैं, हम लोग के बीच के लड़के हुए हैं और वही जाकर दूसरों को मतलब बताते थे कि हमारा ये करा दिए हैं। इन लोगों के कहे मुताबिक मतलब उसके पास सारे तरीके फर्जीवाड़े का मतलब दस्तावेज रखा है उसने। जैसे इन लोगों ने जैसा कि अभी बताया कि उसने डीएम एसडीएम सबके मोहर उसके पास पड़े हुए हैं, जैसा कि इन लोगों ने बताया, आपने सुना। बना कर रख लिया है और मार कर दे देता है, कहा है कि वो कागज़ हम वहाँ से बनवाए हैं, हम लोग जानते नहीं। और मतलब आप जो आपका नज़दीकी थाना है उससे क्या कुछ मतलब रिस्पांस मिला आपको? कोई रिस्पांस नहीं, वो मुकदमा लिखने को तैयार ही नहीं है। मुकदमा कैसे नहीं लिख रहा है? नहीं लिख रहे हैं, कह रहे कि आप लोग प्रूफ दीजिए, एविडेंस लाइए, और एविडेंस दिखा रहे हैं तो वो आके वहाँ से मिल ले रहा है। एक बार सामने हम लोग उनको गाड़ी समत उनको डायरेक्टली पकड़े थे, मारुति से आए थे वो पथरदेवा में, तो वहाँ पर वहाँ थाने के मतलब अधिकारी पुलिस आ गए और उनको वहाँ से छोड़ दिया, कहा कि आप लोग एविडेंस लाइए, हम मुकदमा कायम करेंगे। और बाद में वहाँ गए तो वहाँ कह रहे कि अभी कुछ हो नहीं सकता है इसमें,